क्या आप जानते हैं कि हर बिल एक्ट नहीं होता, हर एक्ट ऑर्डिनेंस नहीं होता और हर रूल, रेगुलेशंस और बायलॉज सेम नहीं होते। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स को बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं। व्हाट इज बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंसेस, रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज और इनसे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर, प्रेसिडेंशियल वीटो पावर और सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, हमारी गवर्नमेंट एक्चुअली फंक्शन कैसे करती है? तो हमारी गवर्नमेंट के बेसिकली 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव को जो हेड करता है वो होता है पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव का हेड होता है प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी का हेड है कोर्ट। तो लेजिस्लेटिव का काम है लॉस को बनाना, यानी कि ये डिसाइड करता है कि देश में क्या अलाउड होता है या क्या नहीं। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना और जुडिशरी का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना या इवैल्यूएट करना। अब क्योंकि ये तीनों ही ऑर्गन्स हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, यानी कि ये तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। इसका पर्पस क्या होता है? लोगों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, यानी कि गवर्नमेंट अपनी पावर को मिसयूज ना हो, गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज ना करे। तीनों ही ऑर्गन्स सेपरेट और इंडिपेंडेंट रहते हैं। अगर एक गलती करता है तो दूसरा उसे क्वेश्चन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेजिस्लेटिव ने कुछ गलत लॉ बनाए हैं तो जुडिशरी उसे रोक सकती है। इसी सिस्टम को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉ कैसे बनता है। तो लॉ कैसे बनता है? किसी भी लॉ की शुरुआत होती है एक ड्राफ्ट या पॉलिसी से। ड्राफ्ट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है? आइडियाज लिखे जाते हैं, गाइडलाइंस बनती हैं, डेफिनेशंस तय होती हैं, पनिशमेंट्स डिसाइड होती हैं, पूरा फ्रेमवर्क को तैयार किया जाता है। देन नेक्स्ट स्टेज आती है बिल। बिल जब ड्राफ्ट आपका रेडी हो जाता है और उसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो बन जाता है बिल। मींस फर्स्ट स्टेज इज ड्राफ्ट एंड सेकंड स्टेज इज बिल। जब ड्राफ्ट बन के पार्लियामेंट में जाता है तो उसे बोला जाता है बिल। बिल के साथ डिस्कशंस होती हैं, डिबेट होती है, अमेंडमेंट्स होते हैं, वोटिंग होती है। नेक्स्ट आती है अप्रूवल की स्टेज। अब बिल को पास करवाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इस बिल को पास करा जाता है और दोनों अगर हाउसेस अग्री करती हैं तभी आगे बढ़ा जाता है। देन नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है प्रेसिडेंट की एसेंट। तो अब बिल जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। जैसे ही उनकी कंसेंट मिलती है अब आपका बिल बन जाता है एक्ट। तो ड्राफ्ट आइडिया आता है, देन बिल यानी कि डिस्कशन, डिबेट और एक्ट मतलब कि फाइनल लॉ। लेकिन क्या हर बिल आसानी से पास हो जाता है? नहीं। अब डेडलॉक और जॉइंट सिटिंग। डेडलॉक क्या है? लोकसभा अगर कोई बिल को पास कर दे लेकिन राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर दे तो डिसीजंस अटक जाते हैं, इसे कहते हैं डेडलॉक। इसका सॉल्यूशन क्या है? जॉइंट सिटिंग। यहाँ रोल आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकती है। इसमें क्या होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों ही साथ बैठते हैं, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होती है और वोटिंग होती है। मेजॉरिटी में फाइनल डिसीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1961, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। तो अभी आपको क्लियर है कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, लॉ कैसे बनता है और अगर बीच में प्रॉब्लम आए तो डेडलॉक को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर पार्लियामेंट सेशन में ही ना हो और अर्जेंटली लॉ बनाना हो तो क्या करेंगे? वहीं आता है ऑर्डिनेंस और साथ में हम समझेंगे प्रेसिडेंशियल वीटो पावर्स भी। ये सभी डिटेल्स को हम समझेंगे पार्ट 2 में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज do like it and please share it with your friends and do not forget to subscribe. Stay connected, keep learning.